नमस्कार, स्वागत है आपका जेजे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रेनू सुनीता। आइए सुबह की शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश से जुड़ी कुछ मुख्य खबरों के साथ। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं का परीक्षाफल अब से कुछ ही देर में 11 बजे जारी किया जाएगा। परीक्षाफल शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे बोर्ड ऑफिस में घोषित करेंगे। कोविड को देखते हुए इस वर्ष परीक्षा के बजाय विद्यार्थियों को प्रमोट किया गया है। ये रिजल्ट छात्रों के 9वीं हाई स्कूल और 11वीं के अंकों को देखकर तैयार किया गया है। परीक्षाफल से असंतुष्ट छात्र 1 महीने में परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 41 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है, जबकि 64 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार चमोली, चंपावत, टिहरी और उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है। वहीं अल्मोड़ा में 5, बागेश्वर में 1, देहरादून में 7, हरिद्वार में 4, नैनीताल में 5, पौड़ी में 1, पिथौरागढ़ में 2, रुद्रप्रयाग में 5 और उधम सिंह नगर में 11 संक्रमित मिले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों के लिए उत्तराखंड सरकार RT-PCR की रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म करेगी। प्रदेश में 4 अगस्त तक कोविड कर्फ्यू लागू है। मंगलवार को प्रदेश सरकार कोविड कर्फ्यू के संबंध में नई SOP जारी करेगी। उत्तराखंड में अब कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं की किताबों की धनराशि सीधे उनके खातों में आएगी। शिक्षा सचिव राधिका झा ने अधिकारियों को इसके निर्देश दिए हैं। शिक्षा सचिव ने कहा कि जिन छात्र छात्राओं के खाते उपलब्ध नहीं है, उन्हें SMSC के माध्यम से इसका भुगतान किया जाएगा। बच्चों को DBT के माध्यम से किताबों की धनराशि का भुगतान किया जाएगा। चमोली में उत्तर भारत का पहला ऑर्किड पार्क बनाया गया है। उत्तराखंड वन विभाग की शोध शाखा की ओर से ऑर्किड के संरक्षण के लिए चमोली जिले में गोपेश्वर के समीप खल्ला गांव में ऑर्किड पार्क की स्थापना की गई है। ऑर्किड विशेषज्ञ डॉक्टर SK सिंह ने कहा कि चमोली के मंडल क्षेत्र में ऑर्किड में 48 प्रजातियां खोजी गई हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, NCR और इसके आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए संसद के निचले सदन में शुक्रवार को एक विधेयक पेश किया गया है। इस विधेयक में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए उपयुक्त शक्तियों के साथ एक वैधानिक प्राधिकरण स्थापित करने की बात कही गई है। मिजोरम और असम के बीच सीमा विवाद को लेकर हुई हिंसा का मामला धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। मिजोरम पुलिस ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत राव बिस्वा और राज्य पुलिस के 4 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। ये केस मिजोरम पुलिस ने कोलासिब जिले के वैरंगते नगर के बाहरी हिस्से में हुई हिंसा के मामले में दर्ज किया है। भारत और चीन 3 महीने से लंबे अंतराल के बाद आज शनिवार को मोल्डो में कोर कमांडर स्तर की सैन्य वार्ता के 12वीं दौर का आयोजन करने के लिए तैयार है। इससे पहले 9 अप्रैल को LAC में भारतीय सीमा की ओर चुशल सीमा बिंदु पर करीब 13 घंटे चली 11वें दौरे की वार्ता का कोई सकारात्मक नतीजा निकलकर नहीं आया है। महाराष्ट्र में एक बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां कर्ज में डूबे एक्सिस बैंक के एक शाखा प्रबंधक ने कथित तौर पर ICICI बैंक पर डकैती डालने की असफल कोशिश की। वहां पर एक उप शाखा प्रमुख की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी शाखा प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को बाघ संरक्षण प्रबंधन के लिए स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर सही पाए जाने पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। 1 दशक पहले यहां एक भी बाघ न होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघों की आबादी बढ़ाने और उनके संरक्षण प्रबंधन ने पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। तो फिलहाल देश और प्रदेश से जुड़ी इन खबरों में इतना ही। देखते रहिए JJ न्यूज।